हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 9 का संवाद लेखन है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। संवाद लेखन क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और इसको किस प्रकार लिखते हैं। तो बच्चों, संवाद लेखन कहते किसे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अथवा वार्तालाप का नाम बच्चों संवाद है। इसी को संवाद कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला अपने मनोभावों को श्रोता के सम्मुख प्रकट करता है और श्रोता उसे सुनकर उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और यही क्रम बच्चों बराबर चलता रहता है। यानी संवाद यानी दो लोगों के मध्य होने वाली वार्तालाप या बातचीत। बच्चों, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो संवाद के बच्चों उद्देश्य होते हैं कि संवाद का प्रयोग साहित्य की लगभग सभी विधाओं में किया जाता है, जैसे नाटक, नौटंकी, फिल्म इत्यादि। इनमें सभी में संवादों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई नाटकों एवं फिल्मों को उनके संवादों के लिए जाना जाता है, यानी उसके डायलॉग्स अच्छे होते हैं, उसके बारे में जाना जाता है। संवाद के माध्यम से पात्रों की प्रवृत्ति, विचार और चरित्र का बोध होता है, यानी उनकी जानकारी होती है। सशक्त एवं प्रभावी संवादों के माध्यम से पात्रों का चरित्र जीवंत हो उठता है, यानी बच्चों ये इसके उद्देश्य होते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है वो भी जान लेते हैं। यानी संवाद लेखन के दौरान हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, वो महत्वपूर्ण बातें हैं कि संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण लेखन विधा है। इस दिए गए विषय पर भली भांति हमें समझ लेना चाहिए। भावपूर्ण संवादों का लेखन करना चाहिए, यानी उसमें भाव प्रकट हो। शब्द सीमा का विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि जितनी शब्द सीमा निर्धारित की गई उसी में हमें उस संवाद को लिखना है। संवादों का लेखन कल्पना के अनुसार तथा पात्रों के अनुकूल होता है। संवादों में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भाषा का सहज प्रभाव बाधित हो जाता है। संवाद में बच्चों जिन भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए वो इस प्रकार है, जैसे सरल भाषा में और रोचक होनी चाहिए। उसमें सशक्त अभिव्यक्ति का भी गुण होना चाहिए। भाषा का चयन बच्चों पात्रानुकूल होना चाहिए, जैसा पात्र हो उसी के अनुसार। संवाद लिखते समय अभिव्यक्ति सूचक चिन्हों का, यानी आपके जो विराम चिन्ह है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये बातें हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग हो यथा स्थान उसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो बच्चों अर्थ में परिवर्तन आ जाता। अगर हम विराम चिन्हों का सही से प्रयोग नहीं करते, संकेत चिन्हों का प्रयोग नहीं करते, तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता। बच्चों यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे एक प्रश्न पहला दे रखा है यहाँ पे कि रेलवे स्टेशन पर खड़े दो व्यक्तियों के मध्य संवाद। पहला व्यक्ति कि भाई साहब रेवाड़ी मेरठ शटल कब तक आएगी, यानी ये देखो पंचुएशन लगा है, क्वेश्चन मार्क, यानी जो विराम चिन्ह होते हैं उनका यूज हुआ है। दूसरा व्यक्ति यानी और बच्चों ये निर्देशक चिन्ह है, यानी उसके द्वारा कही हुई बात। समय हो चुका है, लगता है ये गाड़ी अब विलम्ब से आएगी। पहला व्यक्ति क्या आजकल ये गाड़ी रोज विलम्ब से चल रही है। दूसरा व्यक्ति हाँ, आज 3-4 दिन से यही हाल है, रेवाड़ी लाइन पर मरम्मत का काम चल रहा है, इस कारण ये गाड़ी आजकल विलम्ब से चल रही है। पहला व्यक्ति धन्यवाद भाई साहब, चलिए गाड़ी आने का संकेत हो चुका है। इस तरह से दोनों का वार्तालाप हो गया। और भी अन्य उदाहरण है बच्चों। एक ये उदाहरण है कि यात्री और परिचालक के मध्य संवाद। यात्री ये निर्देशक चिन्ह है बच्चों। लाल कुआं का एक टिकट देना, परिचालक 18 रुपये खुले दीजिए। यात्री मेरे पास 50 रुपये का नोट है, खुले पैसे नहीं। परिचालक लाइए ये
लीजिए 30 रुपये का नोट है, 2 रुपये फुटकर नहीं। ठीक है आप टिकट तो दीजिए परिचालक, आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। यात्री नहीं आप टिकट दीजिए वरना मुझे नीचे उतार दीजिए। इस तरह से बच्चों यहाँ परिचालक और यात्री का संवाद दिया गया है। अगला बच्चों एक और यहाँ पर आपको दिया गया है महिला और सब्जी वाले के मध्य संवाद। महिला, करेला क्या भाव है? सब्जी वाला, जी 60 रुपये किलो। महिला, आधा किलो दे दो। सब्जी वाला, ये लीजिए बहन जी, और क्या दूँ? महिला, आधा किलो प्याज और 1 किलो आलू भी दे दो। सब्जी वाला, ले लीजिए बहन जी। कितने पैसे हुए? 70 रुपये। तुम्हारी हर सब्जी महंगी रहती है, ठीक से दाम लगाया करो। तो इस तरह से उनके बीच में संवाद हो गया बच्चों। एक और यहाँ पर है मेले जाने के लिए कि सानू, रामू, ओ रामू इधर आओ। रानू, अरे वाह तुम तो बिल्कुल तैयार हो। शानू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। रानू, बस अभी तैयार हो जाता हूँ। शानू, जल्दी करो फिर मेला देखने चलते हैं। रानू, बस 10 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर आओ और हम सब साथ चलेंगे। इस तरह से बच्चों ये वार्तालाप बच्चों के साथ में हो रहा है। इस तरह से आपको भी समय सीमा, इसमें शब्द सीमा दी गई होती है, उसी के अनुसार आपको इसे पूरा करना है और इसी तरह से आपको संवाद लिखना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।